भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। ये परिणाम देख करके हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रवादियों को बहुत खुशी हुई। ये परिणाम देख करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी संगठनों को मिली है, उसकी उम्मीद तो स्वयं उनको भी नहीं थी। ये प्रयास है हिंदुओं के जागने का। दोस्तों, 2024 में 61% वोटिंग हुई थी और 2024 विधानसभा में 66, यानी सिर्फ 5% वोटिंग बढ़ी है। और हमारी सीटें इतनी बड़ी है कि ये कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, शरद पवार ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जैसे वो शोले में नहीं बोलता था डायलॉग अमजद खान, अब तेरा क्या हो गया रे कालिया, वही इनके ऊपर लागू होता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सीटें जीतने के बाद अखिलेश जी, हमारे परम प्रिय श्री राहुल जी ये समझने लगे थे कि हम तो बिल्कुल अब सत्ता में आने की देरी है, नरेंद्र मोदी को विदाई करने की तैयारी है। इनके जोश, खरोश, बोल चाल सब भाषा ऐसी हो गई थी जैसे 99 इज मोर देन 250, 240, 240 से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा है 99 का। ऐसी इनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज हो गई थी। कहीं कहीं मोदी जी भी थोड़े ठंडे पड़ गए थे, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद तो मोदी जी पुनः उस जोश में आ गए हैं जो 2019 में थे। दोस्तों, ये जिस जोश में अखिलेश जी, राहुल जी और ये वामपंथी मीडिया आया था, तो भारतीय जनता को बहुत दुख हुआ था कि हमने गलत स्टेप ले लिया है, मोदी जी को थोड़ा पीछे खींच करके। एक संत ने एक कहानी कही थी, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक संत एक बार जा रहे थे, रास्ते में उनको चूहा मिल गया। चूहे ने वो कहा कि संत महोदय, मेरी एक आपसे विनती है। प्रातःकाल का टाइम था। संत ने कहा बोलिए। कि मेरे को आप जो है बिल्ली बना दो। संत ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली बन गया। थोड़े दिनों बाद वही संत वापस गुजरे, तो वही चूहा मिल गया। उस चूहे ने कहा, सर मेरी बिल्ली तो बना दिया, लेकिन मेरे कुत्ते बहुत पीछे पड़ते, आप मेरे को कुत्ता बना दो। संत ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया, कुत्ता बन गया। थोड़े दिनों बाद वो संत वापस गुजरे, तो वापस वही कुत्ता मिला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भाई अब क्या दिक्कत है? उसने कहा साहब बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या? कि जब मैं चूहा था तो मेरे को कोई डर नहीं था, मैं कहीं भी छिप जाता था, किसी भी बिल में घुस जाता था, जंप लगा लेता था। लेकिन अब तो क्या है कि मैं जिस मोहल्ले में जाता हूँ, आदमी मेरे को लकड़ी लेके मारते हैं, या फिर दूसरे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मेरे को उस मोहल्ले से भगा देते हैं। तो तू क्या चाहता है? मेरे को वापस आप चूहा बना दो। तो उन्होंने कह दिया पुनः मुझको भवे, तो वापस चूहा बन गया। तो यही हालत आज राहुल जी की और अखिलेश जी की हुई है। जनता ने इनको पुनः मुझको भवे का आशीर्वाद दे दिया है और पुनः वापस ये लोग उसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ से पहले हुआ करते थे। जनता ने समझ लिया है कि इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया है संविधान की झूठी प्रति दिखा करके। जनता ने समझ लिया है कि इनका राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, इनका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं में फूट पटको और राज करो। इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान के विकास से, हिंदुस्तान की जनता के विकास से, हिंदुस्तान को ऊपर ले जाना है विकास की गति में, उससे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरना है, हिंदू मुस्लिमों में फूट पटकना है, जातिवाद का नाम लेकर के हिंदुओं को आपस में फूट पटके लड़ा करके अपनी स्वार्थ सिद्धि तय करनी है। जनता के सामने सच्चाई सामने आ गई है और आज ये लोग अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अखिलेश जी कहते थे 9 में से 9 सीटें हम जीतेंगे, उनको 9 में से सिर्फ 2 सीटें आएंगी। राहुल जी कहते थे हमारी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में, हम आने के बाद ये कर देंगे, आने के बाद हम वो कर देंगे।
मालूम नहीं राहुल जी आप कहाँ बैठे हैं। कल तो लोकसभा का पहला दिन होते हुए भी लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा से गायब थे। ऐसे हैं हमारे परम प्रिय आत्मचिंतनवादी राहुल जी। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक हिंदूवादी दल को, एक राष्ट्रवादी पार्टी को मत दे करके ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हमारे लिए सबसे पहले धर्म है। इसलिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ तहे दिल से, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसी प्रकार भविष्य में भी राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का समर्थन करते रहें। और मैं आपसे सिफारिश करूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।